हेलो स्टूडेंट, अब हम करने जा रहे हैं 9th का मैथ्स 2 प्रैक्टिस सेट 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वो मैंने करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आते हैं। क्वेश्चन पर लेते क्या दिया है। इन द फिगर लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम एंड लाइन एन इज पैरेलल टू लाइन पी। फाइंड एंगल ए बी सी फ्रॉम द गिवन मेजर ऑफ एन एंगल। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि ये फिगर हमको दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में। ठीक है, क्वेश्चन नहीं दिया हमारे। इस फिगर में बताया है लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एन। ये वाली लाइन एल पैरेलल है लाइन एन के और लाइन एन पैरेलल है लाइन ई के। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे इस फिगर में, तो ये पैरेलल है इसके, तो ये एक लाइन इसको कट करते हुए जा रहा, तो ये ट्रांसवर्सल हो गया। सेम इसी तरह से ये वाला भी ट्रांसवर्सल हो गया इन दोनों लाइन का। ठीक है, अब ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्सल हो गया और ये ट्रांसवर्सल हो गया। ठीक है, और क्या इंफॉर्मेशन दिया गया हमको फिगर में, क्वेश्चन में। प्रैक्टिस सेट 2.1 में क्वेश्चन में हमें इंफॉर्मेशन, हाँ ये सी दिया गया हमको, ए बी और ये सी हमको गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को 45 डिग्री का ये दिया है, तो एंगल बी डायरेक्ट नहीं पता चल सकता है, एंगल ए भी नहीं पता चल सकता। ये दोनों पैरेलल लाइन ले ले, ये ट्रांसवर्सल ले ले, तो फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे सपोज कर लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक एंगल सपोज कर ले, तो देखो ये वाला एंगल ऐसे और ऐसे जो होते हैं ऊपर के साइड, ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, तो ये दोनों एंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं, तो इसको हम सपोज कर लेंगे। तो इसको हम सपोज कर लेते हैं डी। ए और बी ऑलरेडी हमको गिवन है, सी भी गिवन है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कंसीडर एंगल डी एज शोन इन द फिगर। तो इसके लिए आपको आंसर में फिगर बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको बताना है वहाँ पे कि आपने जिस फिगर में इसको डी कंसीडर किया है। तो फिर उसके बाद में अब हम डी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, डायरेक्ट पता चल जाएगा, क्योंकि ये 45 ये भी 45 है, तो वही हम यहाँ पे लिखेंगे। उससे पहले हमको लिखना पड़ेगा कि ये लाइन, उससे पहले हमें लिखना पड़ेगा कि ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, इसीलिए तो हम ऐसा ले सकते हैं। ठीक है, तो फिर हम लिख देंगे लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम एंड पी इज ट्रांसवर्सल, ये लिख दिया हमने। अब हमने ये जो कंसीडर किया था डी, डायरेक्ट लिख देंगे डी, देयरफॉर एंगल डी, 3 डॉट डालेंगे, इसे देयरफॉर कहते हैं। देयरफॉर एंगल डी इज कितना हो गया हमारा 45 डिग्री, करस्पॉन्डिंग एंगल लिख दिया हमने। ठीक है, अब उसके बाद में डी के बाद में हमको ए फाइंड आउट हो सकता है, ए भी मालूम कर सकते हैं हम, ये बी भी मालूम कर सकते हैं डी से लीनियर पैर एंगल करके। ठीक है, तो हमने ए फाइंड आउट कर लिया, हमें हमारी मर्जी ये फाइंड आउट कर सकते थे, फिर इससे हम ये दोनों फाइंड आउट कर सकते थे। ये इसके साथ में ये लीनियर पैर बना रहा है, इसके साथ ए भी लीनियर पैर बना रहा है, तो हम इस ए पहले फाइंड आउट कर ले या पहले हम जो है बी फाइंड आउट कर ले, हमारी मर्जी, जो भी हम चाहे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमने ए फाइंड आउट किया, तो ए का क्या है, ये देखो इस तरह से जो एंगल होते हैं इसको क्या कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ए जितना होगा उतना ही बी होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल करके लिख लेंगे। और अगर हम इन दोनों को साथ में लीनियर पैर एंगल लेके कर रहे हैं, तो फिर हम इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ए होगा, तो ये जितना होगा उतना ही ये होगा, ये जितना होगा उतना ही ये होगा, एक ही बात है। तो वही हमने लिख लिया, एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ए प्लस डी 180 डिग्री, क्योंकि ये एक ही लाइन के जो एंगल बन रहे हैं उनको लीनियर पैर एंगल बोलते हैं। देखिए ये एक लाइन है, ठीक है, तो एंगल से ना लीनियर पैर लिख दिए या फिर लीनियर पैर एंगल लिख देंगे, दोनों राइट है। ओके, अब हमें ए फाइंड आउट करना, ए नहीं पता तो ए वैसे ही उतारेंगे, प्लस के नीचे प्लस, डी की वैल्यू हमको पता है 45, तो 45 उतारेंगे, इक्वल के नीचे इक्वल 180 डिग्री वैसे ही उतरा, ये स्टेप डन। उसके बाद ए फाइंड आउट करना, तो ए में ये तो 45 ऐड नहीं होगा, तो इसको इक्वल के उस तरफ ले जाएंगे, तो ए को थोड़ा सा खसका के इक्वल के पास ले आएंगे, इक्वल के उस तरफ 180 डिग्री उसको वैसे ही रहने देंगे। 45 यहाँ पे प्लस हो रहा था, इक्वल के उस तरफ जाने के बाद प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो 180 में से 45 गया तो माइनस करेंगे बच्चों, 180 में से 45 माइनस करो, 0 में से 5 नहीं जाता, यहाँ से एक बोरो करेंगे, तो यहाँ हो गया 7, यहाँ हो गया 10, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 4 गया 3, 1 में से कुछ भी माइनस नहीं हो रहा है, 1 वैसे ही उतरेगा, तो 135 डिग्री ये हो गया हमारा ए का आंसर। देयरफॉर ए इज इक्वल्स टू 135 डिग्री। तो ए क्या जो है हमारा मेजर हमें फाइंड आउट हो गया। अब हम फाइंड आउट कर देंगे बी। ठीक है, मैं इसे इरेज कर देती हूँ। अब बी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो लिख देंगे डायरेक्ट एंगल बी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल ए। क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स।
ओके, देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल्स टू, ए कितना आया था हमारा, ए की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट किए थे 135 डिग्री था ना, 135 डिग्री, तो लिख देंगे बी की वैल्यू भी हो गई 135 डिग्री। बी भी फाइंड आउट हो गया। बी से देखो हम सी फाइंड आउट हो सकता है, लेकिन बी से सी क्या क्यों फाइंड आउट हो रहा है, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है इसके, तो वो हमको लिखना पड़ेगा। लिखेंगे लाइन एन इज पैरेलल टू लाइन पी और क्या लिखेंगे, ये ट्रांसवर्सल ले रहे हैं ना हम लोग, सी फाइंड आउट कर रहे हैं। देखो ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, एम इज पैरेलल, सॉरी एम इज ट्रांसवर्सल, ई या फिर एंड करके लिखो या कॉमा डाल दो, दोनों राइट है। एंड एम, लाइन एम इज ट्रांसवर्सल। देयरफॉर ये दोनों देखो कैसे दिख रहे, इससे ये फाइंड आउट कर सकते हैं, बी से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो बी और सी कैसे करस्पॉन्डिंग एंगल है, इस तरह से नीचे की साइड में बन रहे दोनों एंगल, तो करस्पॉन्डिंग एंगल है। ए और सी देखो जेड के फॉर्म में बन रहा है, तो ये क्या है, अल्टरनेट एंगल्स हैं, तो जैसा चाहिए हम लिख सकते हैं। तो मैं लिख देती हूँ बी से ही फाइंड आउट करके, बी यहाँ मेरे पास ऊपर ही है, तो लिखेंगे एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल बी, क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। देयरफॉर एंगल सी इज इक्वल्स टू, बी कितना है 135, तो बी की वैल्यू पुट कर दो 135, ठीक है। तो हमारा बी सी ए जो फाइंड आउट करना था, क्या फाइंड आउट करना था, ए बी और सी तीनों की वैल्यू हमें आ गई, ठीक है। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट में बताना। अगर मेरा वीडियो आपको ज़्यादा फास्ट लग रहा है तो स्लो मोड पे देख लेना, ठीक है। चलो, हैव अ गुड डे।